अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिक स्टेटिस्टिक्स। बेसिक स्टेटिस्टिक्स जो है वो क्लास 9 के कोर्स में भी है, क्लास 10 के कोर्स में भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आज जो है उसके जो सबसे इस लेक्चर में उसके जो सबसे बेसिक पॉइंट है सिर्फ उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे उसके जो वर्डिंग्स है उसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा। डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। कि कहीं से भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में लिखते हैं या किसी भी सोर्स से हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको डेटा बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास डेटा की दो किस्में, फिर एक है ग्रुप डेटा, एक है अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब ग्रुप डेटा ऐसा है कि हम उस डेटा को एक प्रॉपर सा शक्ल दे दे, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा बोलते हैं। है कि अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जो है कि सपोज करो आप एक घर के सामने बैठते हैं, सही है, रोड पर, तो देखते हैं कि एक घंटे में वहां से कितने गाड़ियां गुजरती है, सही है, कि 11 AM दिन के 11 बजे वहां से गाड़ियां गुजरती है कोई 200 के करीब। फिर 12 PM जो है वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है 250। फिर 1 PM जो है वो गाड़ियाँ गुजरती है कितने? 150। ठीक है, फिर 2 PM गाड़ियाँ गुजरती है 300। ये क्या हुआ? ये हमारे पास ये एक ग्रुप डेटा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक तरतीब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तरतीब दिया हुआ है कि 11 बजे इतने गाड़ियाँ गुजरी, 12 बजे, 1 बजे और 3 बजे इतनी गाड़ियां गुजरी। अगर हम कहते हैं कि यार आज हमारे घर के सामने इनको टोटल कर लो, कितने बनते हैं? 900 गाड़ियां। 900 गाड़ियां गुजरी के 200, 250, 150 और 300। इसकी कोई हमें टाइमिंग मालूम ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। डेटा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अनग्रुप डेटा जो डिस्क्रीट पड़े हो, जिसके कोई प्रॉपर शक्ल हम लोगों ने नहीं दी हो, ठीक है, उसको अनग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा जिसको हम लोग एक प्रॉपर टेबलों में लिखते हैं, उसको एक शक्ल देते हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो, उसको क्या बोलते हैं? फिर उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। अब ग्रुप डेटा के एक मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ कि आप लोगों के क्लास में स्टूडेंट्स है, सपोज करो 30 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड ग्रुप को इनरोल किया है। ठीक है, वो क्विज मैंने कल दिया था, अगर आप उसका रिजल्ट आता है तो उसमें मुख्तलिफ रेंजेस होंगे। बहुत से लड़कों का 20 में से 20 नंबर होंगे। ठीक है, टोटल कितने? 20 है। कुछ लड़कों के 20 होंगे, फिर 19, 18, 12, 10, 13, 14, 16 इस तरह। ठीक है, फिर दोबारा 20, फिर 18, फिर 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 9 8 7 5। ठीक है, फिर 20, फिर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हो गया कि कितने बचे टोटल? 20 लड़कों ने इतने नंबर्स लिए, सही है। अब ये डिस्क्रीट फॉर्म में पड़ी है, इनकी कोई प्रॉपर शक्ल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। अगर इसको मैं लिखता हूँ एक टेबल की शक्ल में, किस चीज में? एक टेबल की शक्ल में कि यार चलो 0 से 5 तक कितने थे, फिर 6 से 10 तक कितने थे, फिर 11 से 15 तक, फिर 16 से 20 तक। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे। 15 से आगे वाले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है वो यहाँ फॉल कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद 0 से 5 वाले देखते हैं। 5 एक बंदा आ रहा है, ठीक है, इस रेंज में। इसके बाद देखते हैं 6 से 10 के दरमियान। 1 10 हो गया, 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 11 से 15 के दरमियान देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है,
अब 1 4 6 9 ये वापस क्या बनते हैं टोटल, ये हमारे पास बनते हैं टोटल 20। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक ग्रुप की शक्ल में लिखा। ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में। ये डिस्क्रीट फॉर्म अनग्रुप डेटा, ये क्या है, ग्रुप डेटा है। वो टोटल जिसकी तादाद क्या हुई 20 हो गए। सही है। अब आगे हम इसके पढ़ते हैं, मुख्तलिफ टर्म्स आते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स कि मैंने ये 4 ग्रुप बनाए, किस बेसिस पे बनाए, मेरी मर्जी, मैं जितने भी डिवाइड करूँ, मैं 4 0 से 4 तक भी लिख सकता था, 5 से 8 तक, फिर 9 से 12 तक, फिर 13 से 16 तक, फिर 17 से 20 तक, वो मर्जी होती है। आमतौर पर जो है हम लोग फॉलो करते हैं 5 से 10 ग्रुपों, 5 से 15 ग्रुप। ठीक है, इस रेंज में हम अपने डेटा को डिवाइड करते हैं। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपको प्रोवाइडेड डेटा जो है, जो आपको कितना डेटा मिला है उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा तादाद में या कम तादाद में। हमारे पास कम तादाद में तो हम लोगों ने कम ग्रुप बनाए, ज्यादा तादाद में होगा तो ज्यादा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये था नंबर ऑफ ग्रुप्स। फिर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट किस चीज को बोलते हैं कि क्लास की लिमिट्स क्या है। यहाँ पे हमारे पास 0 to 5, फिर 6 to 10, इसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। सही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लास लिमिट जो है 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20। जो सबसे कम हो उसको हम ये मुख्तलिफ क्लासेस ग्रुप से। सही है, ये वाला क्लास जो है इसको हम क्लासेस का नाम देते हैं। ये क्लास जो है क्लास 1, उसका जो दो, इसमें फिर दो किस्में आती है क्लास के लिमिट में। एक है लोअर क्लास लिमिट जो हमारे पास पहले का आ रहा है 0, एक है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, वो क्या है 5 है। अपर मतलब बड़ा, एक है लोअर, लोअर मतलब 0। यहाँ पे लोअर 0 अपर 5, यहाँ पे लोअर 6 अपर 10, यहाँ पे लोअर 11 अपर 15, यहाँ पर लोअर 16 अपर 20। ये क्या हो गया हमारे पास क्लास लिमिट्स हो गए। उसके बाद आता है क्लास बाउंड्रीज। अब मिसाल के तौर पर ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इसके दरमियान में, वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है कि कितना नंबर, कितने नंबर एक ग्रुप में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर आ जाए 5 और 6 के दरमियान 5.5, ठीक है, या फिर आ जाए 10 और 11 के दरमियान 10.5, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इस टेबल में एडजस्ट करते नहीं कर सकते ना। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ग्रुप का जो है, पहले क्लास का अपर लिमिट जैसे 5 हो, उसको माइनस करेंगे दूसरे क्लास के लोअर लिमिट से। ठीक है, हमारे पास 1 बना, इनको फिर डिवाइड करते हैं 2, क्या आया 0.5। ये 0.5 जो है इसको हम पहला लिमिट जो है उससे पहले उससे माइनस करेंगे और दूसरे लिमिट से क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। यहाँ पे 1 आता है, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11 से 15 तक, ये फिर 16 से 20 तक। यहाँ पर करेक्शन मैंने कि मैं पहले 0 लिखा था बल्कि वो 1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर 1 से पहले से क्या करेंगे, पहले से 0.5 को माइनस करेंगे, लास्ट में प्लस करेंगे। 0.5 से अगर 1 से अगर हम 0.5 माइनस किया तो 0.5 बचा। ठीक है, 1 माइनस 0.5 कैसे माइनस हो गया, पॉइंट लगेगी 0 लगाएंगे, यहाँ से 1 इधर आया, 10 बना, 10 से 5 निकाला, 5 बचा, पॉइंट यहाँ पे 0 0। ये 0.5 से अब हम इसके जो क्लासेस है उसको एडिट करेंगे। ठीक है, अपने वैल्यू को फिट करने के लिए 0.5 से लेके 5.5 तक, पहले से माइनस दूसरे में जमा। यहां से फिर क्या करेंगे, यहां से बनेगा 5.5 से 6 से माइनस हुआ और 10.5 तक बना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10.5 से लेके 15.5, 15.5 से लेके ये बनेगा हमारा 20.5 तक।
ठीक है, कि इस दरमियान में अगर हमारे पास क्या आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लास बाउंड्री बोलते हैं। ये जो मैंने फार्मूला बताया था कि जो ये फार्मूला था कि पहले पहले क्लास का लास्ट टर्म और दूसरे क्लास का फर्स्ट टर्म, इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब दूसरे क्लास से हम पहले के लास्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बना 0.5। ये क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने बताया था कि अगर 5.5 आता है तो कहां पे फिट होगा, 5.5 किस पे फिट होगा, वो लोअर में फिट होगा। अगर 5.5 यहाँ पे दो जगह आ रहा है, सही है, ये भी कंफ्यूजन है कि 5.5 तो सर 0.5 से लेकर 0.5 के दरम्यान भी आ रहा है, फिर 5.5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अपर में अगर उसकी कंडीशन आ जाए उसको हम इग्नोर करते हैं, हम आप उसको क्या करते हैं लोअर में लिखते हैं, 5.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। या फिर 10.5 जो है वो हम लोअर में लिखते हैं, अपर में क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं। 10.5 क्या होगा उसके लोअर बाउंड्री में आएगा, ठीक हो गया। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। आगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिखा है। फ्रीक्वेंसी बचता है, फ्रीक्वेंसी को हम अभी पढ़ेंगे और बाद में जो मीन मीडियम मोड जो है उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक ग्रुप है उसमें डेटा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की हम तारीफ लिखते हैं सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी से मतलब ये कि एक नंबर अपने आप को कितने बार रिपीट करता है, ठीक है। एक ग्रुप है उसमें 22, 23, 24, 22, 23, 23, ठीक है, ये आया है। अब फ्रीक्वेंसी की 3 किस्में हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हम एक नंबर को उठाते हैं, 22 को देखते हैं कि 22 कितने बार इस ग्रुप में रिपीट हो गए, वो उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। 22 कितने बार आया है, 22 की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 2 बनता है। 23 की कितनी बनती है, उसका है 23 3 बार आया 3 बनता है। 24 का कितना बार बनता है, 1 बार आया है तो उसका 1 बार लिखते हैं, ठीक है। इसको इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर एक है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फिर है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक नंबर है 10, मतलब मैंने टेस्ट कोर्स का कहा था, आप लोग को भी उसी को सपोज कर दे, ठीक है, कि 0 से 5 तक, फिर 6 से 10 तक, ठीक है, फिर 11 से 15 तक, फिर है 16 से 20 तक, क्लास फ्रीक्वेंसी। अब मुख्तलिफ लड़कों के मुख्तलिफ नंबर आए थे, ठीक है। मैं सपोज करता हूं कि 1 2 4 5 7 8 9, फिर 11, फिर 20, फिर 19, फिर 12, फिर 13 14 17 18 19 2 8 1, ठीक है। ये क्या बना, ये टोटल 20 नंबर हमारे पास बने अनुग्रुप शक्ल में। हम उसको ग्रुपिंग करेंगे 4 में, 4 लिमिट्स में, ठीक है, 4 क्लासेस में। 0 से 5 देखेंगे कितने बार आए, 1 2 3 4, फिर 5 6 बार आए, ठीक। फिर 6 से 10 तक 1 2 3 4 10 है, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 5, ये 5 बार है। फिर 11 से 15 तक देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 बार आए। फिर 16 से 20 तक, 16 से 20 तक 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार है। ये क्या है, इनको क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो मुख्तलिफ क्लासेस के सामने उनके नंबर आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है।
ये हो गया दूसरा शक्ल, इसका दूसरा फॉर्म हो गया फ्रीक्वेंसी के। उसके बाद बनता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, क्या मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को जमा करेंगे एक दूसरे के साथ, सही है। हर क्लास के फ्रीक्वेंसी को उसके एंड पे जमा करेंगे। अब पहले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, दूसरे के फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, पहले के साथ जमा करेंगे। 6 + 5 = 11। फिर तीसरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के साथ जमा करते हैं। 11 को 4 के साथ जमा करेंगे, ये 4 आएगा, ये कितना बनेगा, 15 बना। फिर इससे ऊपर जितने भी क्लासेस थे उनके फ्रीक्वेंसीज को लास्ट के साथ जमा करेंगे, 15 जमा 5 = 20। आखिर में जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी की तादाद आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और आगे जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, और सारे एग्जाम में जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसी में से आ सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिर्फ रफली पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आ जाए तो हमसे मिस ना हो। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं जो मैंने आज पढ़ा है, बेसिक्स जो स्टेटिस्टिक है, पर आप लोगों ने फिर भी इसको जहन में रखना है। सही, आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। कल इसके जो बकाया पार्ट होगा उसको हम स्टडी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो 4 टॉपिक्स आज तक हम लोगों ने कवर किए उसको इंशाल्लाह आप लोगों ने बेहतर तरीके से कवर करना है। सही, अल्लाह हाफिज़।